अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th उर्दू जो कसीदा है, कसीदा शहर आशूब, जिसको लिखा है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ीक सूदी ने, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है ये है कि सूदा ने इस कसीदे में जिन पेशों का जिक्र किया है उनकी फरासत बनाए। तो यहाँ पर जो शायर है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सूदा, तो उसने इस कसीदे में जिन पेशों का यानी जिन पेशों का प्रोफेशनल्स का जिक्र किया है तो उनकी हमें फरासत बनाना है। ठीक है, यानी एक लिस्ट बनाना है। तो हमने बनाया है, आप यहाँ पर देखिए। तो पहले सवाल का जवाब है, सूदा ने इस कसीदे में जिन पेशों का जिक्र किया है इनमें सौदागरी, शायरी, मसनवी खवानी, मुअल्लिमी, दरवेशी बतौर पेशा, सिपाही, मुलाई वगैरह है। तो इस तरीके से अब है यहाँ पर इसका दूसरा सवाल यह है कि इस नज़म में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनके माने अब बदल गए हैं या जो अब इस्तेमाल नहीं होते। मसलन तहकीक हुआ बमाने खबर लगी, मालूम हुआ। ऐसे कुछ अल्फाज आप भी ढूंढिए। तो इस नज़म में यानी जो कसीदा शहर आशूब है, इसमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जिनके माने अब बदल गए हैं, यानी अब हम उसे ख़ास तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। मसलन तहकीक हुआ, इसके माने जो है यानी खबर लगी या मालूम हुआ। ठीक है। तो अब यहाँ पर सवाल है, ऐसे कुछ अल्फाज आप भी ढूंढे। ठीक है। तो हमने ढूंढा है, आप यहाँ पर देखें। जैसे कि किस्सू, ठीक है, यानी उन्हों का, या वहाँ, ठीक है, या चिड़ते, या यहाँ, या वगैरह। ठीक है। तो ये वो अल्फाज है जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, जो हम आज ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसका तीसरा सवाल यह है कि शहर आशूब से क्या मुराद है, यानी शहर आशूब से क्या मुराद है। तो हमने इसका जवाब यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पर देखें। ऐसी नज़म जिसमें ज़माना बदल जाने, लोगों के इखलाक व आदात बिगड़ जाने, मामलात के दरहम बरहम हो जाने, शरफा की खुददारी और जलीलों की गरम बाजारी और किसी शहर की बर्बादी और तबाहकारी का जिक्र हुआ है, शहर आशूब कहते हैं। ठीक है। तो इसे हम शहर आशूब कहते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर इस सिनफ की पहचान इसके मखसूस मौजू से होती है। इस सिनफ को गजलिया, शहर आशूब, मसदस, मखमस, मसमन वगैरह वगैरह है तुम्हें लिखा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से अभी यहाँ पर इसका सवाल नंबर 4 यह है कि इस कसीदे को शायर ने शहर आशूब क्यों करार दिया है। तो इसका जवाब है, इस कसीदे में अहमद शाह अब्दाली के हमले की वजह से होने वाले दिल्ली की बर्बादी और वीरानी का जिक्र मौजूद है और मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता लोगों की मुफलिसी, लाचारी और बेबसी का खाका पेश किया गया है, इसलिए इस कसीदे को शहर आशूब करार दिया गया है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसका पांचवा सवाल यह है कि जो कि आखिरी सवाल है, इस कसीदा शहर आशूब का खुलासा अपने अल्फाज में लिखे। ठीक है। तो हमने इसका खुलासा लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। मिर्ज़ा रफ़ी सूदा ने अपने कसीदे शहर आशूब में दहली की तबाहाली और बर्बादी की तस्वीर कशी की है। शायर बताते हैं कि दहली एक वक्त में दौलत, शान और ताकत का गहवारा थी, लेकिन अब वहाँ गुर्बत और कमजोरी छा गई है।
लोग जो कभी अपनी ताकत और हुनर पर फख्र करते थे अब वही मजबूर और लाचार हो गए हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर सूदा अपने कसीदे में कहते हैं कि अब हर शख्स के सामने हकीकत खुल गई है कि ताकत और दौलत हमेशा कायम नहीं रहती। शायर अपने अंदर के शायरी से मुखातिब होकर कहते हैं कि तुम्हारी शायरी का अंदाज़ बयान बहुत खूबसूरत है, मगर सोचा कि दिल्ली के हालात किस कदर ख़राब है, लोग फकीरी और भूख से तंग आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने यहाँ पर आखिर पर देखा है। आप यहाँ पर देखें, आखिर में शायर सवाल करता है कि क्या कोई ऐसा शख्स है जो खुशी, इत्मीनान और सुकून से दिल्ली में ज़िंदगी गुजार रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस कसीदे के तमाम सवालात और जवाबात मुकम्मल हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप क्लास 10th और किसी भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।